નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર વિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આપણા સૌના લાડીલા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી સદગુરુ છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આપ સૌએ શરદ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ ઘર બેઠા નિહાળ્યો અને આનંદ લીધો. સૌએ પ્રોટોકોલ મુજબ ઘર બેઠા યુટ્યુબ અને ફેસબુક પરથી પ્રવચન અને દર્શનનો લાભ લીધો, તો આપ સૌને એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. નવા વર્ષનો સંદેશો આવતા ગુરુવારે આપવામાં આવશે, તો એ એક વાતની સૌ ધ્યાન લે. આજનો ભંડારો નરેન્દ્રશ્રી સુમાભાઈ સોલંકી સચિન તરફથી છે. પૂજ્યશ્રીને એ જ પ્રાર્થના કે એમના પર આપની કૃપા સદા વરસતી રહે. અન્ન ક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. શાંતુભાઈ ચૌધરી વેડછી 3 કિલો ગાયનું ઘી, ભરતભાઈ પટેલ મસાડ 5 કિલો દૂધી, 5 કિલો કાકડી, નટુભાઈ પટેલ ઉમરા 10 કિલો પરવળ, વિનોદકુમાર પટેલ કુંભારિયા 15 કિલો સુરણ, લતાબેન ચંદુભાઈ ગામિત વ્યારા 10 કિલો ખાંડ, કૈલાસબેન રાઠોડ મુંબઈ 25 કિલો ચોખા, ચંદ્રકાંતભાઈ પારીક કરોડ 5 કિલો ચોખા, 5 કિલો ખાંડ, કુસુમબેન વસાવા બિહારા 20 કિલો ચોખા, વર્ષાબેન ભંડારી સુરત 5 કિલો ખાંડ. તો આપ સૌ પર પૂજ્યશ્રીની કૃપા વરસતી રહે એ જ પ્રાર્થના. નવરાત્રિના 9 દિવસ આપણે સૌએ મા ભગવતીની આરાધના કરી અને પૂજા અર્ચના કરી. આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય છોટેદાસને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણા સૌને એમના વિશે વધુ જ્ઞાન આપે. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદા. જય અવધૂત. નમસ્તે સુમહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે શંખચક્રગદાહસ્તે મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. નમસ્તે ગરુડારૂઢે કોલાસુરભયંકારી સર્વપાપહરે દેવી મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. સર્વજ્ઞે સર્વવરદે દેવી સર્વદૃષ્ટભયંકારી સર્વદુઃખહરે દેવી મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત અલખ નિરંજન. आदेश आदेश आदेश. हम सबके जीवन में साक्षात श्री स्वरूप में उपस्थित, शक्ति स्वरूप में प्रवर्तमान, सौभाग्य के स्वरूप में सदा हमें सानिध्य देने वाले ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन.
साथ साथ जिस श्री तत्व को हम नवरात्रि के गुरुवार से लेते हुए आज के गुरुवार तक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, श्री रहस्य को समझते हुए, जानते हुए उसे प्राप्त करने के लिए एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी माँ भगवती श्री महालक्ष्मी जो गरुड़ के ऊपर विराजमान है, जिन्होंने अपने तेजो बल से कोलासुर जैसे प्रचंड दैत्य का वध कर दिया, और जो भी भक्त बार बार महालक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के सभी पापों को नष्ट करने वाली मां भगवती देवी महालक्ष्मी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय गुरु, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। मनुष्य परमेश्वर की प्रतिकृति है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना रूप, अपना सामर्थ्य केवल और केवल मनुष्य को ही दिया है, और इसलिए मनुष्य के भीतर में जो देव स्वरूप बसा है उसे जानना भी चाहिए, और समय आने पर अपने कार्यों में उसे प्रकट भी करना चाहिए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मैं मेरे उपदेश बहुत कम शब्दों में देता हूं, लेकिन मैं मेरे उपदेश इसीलिए देता हूं कि जो मनुष्य जाति परमात्मा का स्वरूप है वह अपने भीतर परमेश्वर को प्रकट कर सके, उसका अनुभव कर सके, और जब जब जीवन के धर्म कार्य हो, मानव कल्याण के कार्य हो या समष्टि के कल्याण के कार्य हो, वहां वहां अपने रूप को वो प्रकट कर सके। इसीलिए मैं मेरे उपदेश या मानव सृष्टि को दे रहा हूं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि हम सब ये समझ तो चुके हैं कि मनुष्य का रूप परमेश्वर से मिलता जुलता हुआ रूप है। मनुष्य में जो भी कोई सामर्थ्य है वह सामर्थ्य भी परमात्मा ने दिया हुआ ही है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंदर के परमात्मा के रूप को नहीं जानता तब तक वह रूप अपने जीवन में वो प्रकट भी नहीं कर सकता। यानी आप प्रकट वही कर सकते हो जिसे आप अपने भीतर में जानते हो। आप प्रकट वही कर सकते हो जिस शक्ति का आपने आपके भीतर में अनुभव किया हो, या आप प्रकट वही कर सकते हो जिसे बार बार आपने अपने जीवन में देखा हो। इसलिए परमात्मा का रूप मेरे अंदर है यह जानना उपदेश है, और वही रूप को
समष्टि के कल्याण के कार्य में प्रकट कर देना, यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का शंखनाद हुआ, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, तब भगवान कृष्ण को कोई जरूरत नहीं थी कि अर्जुन को दोनों पक्षों के बीच में लाके अपना रथ खड़ा करके कुछ उपदेश दे। युद्ध का शंखनाद हो ही गया था, तो युद्ध की शुरुआत ही बाकी थी और सामने दोनों और योद्धा थे, तो स्वाभाविक है कि युद्ध उसी क्षण शुरू हो सकता था। लेकिन यह युद्ध होने से पहले एक विराम लिया गया और वह विराम भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को दोनों पक्षों के मध्य में रखा और अर्जुन को यही समझाया है कि तू भले मानव है, लेकिन तेरे अंदर स्वयं मैं स्वरूपवान हूं। ये धर्म कार्य में अपने अंदर जो मेरा रूप प्रकट है, वह रूप को उजागर कर और युद्ध कर। और जब अर्जुन को यह समझाया गया, विश्वरूप के दर्शन दिए गए, अर्जुन ने स्वयं अपने भीतर में भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब अर्जुन के अंदर शौर्य प्रागट्य हुआ, सामर्थ्य का स्थापन हुआ, धर्म के लिए लड़ने की एक भावना प्रकट हुई। अर्जुन के अंदर बल तो था, लेकिन बल के साथ साथ वीरता प्रकट हो गई। यानी कुछ ही क्षणों का एक विराम धर्म युद्ध के पहले अर्जुन के भीतर में कृष्ण के रूप को प्रकट कर गया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं बहुत कम शब्दों में उपदेश देता हूं और देना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर में परमात्मा है, उसका अनुभव करो और जीवन के कार्य में वही परमात्मा को प्रकट कर दो। क्योंकि बिना परमात्मा के प्रकट हुए आप आपके जीवन में कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकते, कोई भी समाज उत्थान के कार्य नहीं कर सकते। जो लघु है उसे गुरु बनना पड़ेगा, बरसात की जो बूंद है उसे महासागर बनना पड़ेगा, बिजली में जो प्रकाश का अंश है उसे परम रूप में बिजली बनते हुए इस जगत में अवतरण करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं हो सकता, मापक व्यापक ही नहीं होगा, तो धर्म के कार्य कैसे होंगे, सृष्टि के उत्थान का कार्य कैसे होगा। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब एक कन्या किसी से विवाह कर लेती है तो वह कन्या किसी की पत्नी बनती है। जब वो किसी की पत्नी बनती है तो पूरे परिवार को और पूरे समाज को वो संभालती है, उनकी सेवा करती है। और वही पत्नी जब बालक को पैदा कर देती है तो माता बन जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यही कन्या में पत्नी बनने का भी प्रभुत्व है और यही पत्नी किसी की मां भी बन सकती है। यानी जब तक वो कन्या थी उसका व्यक्तित्व मापक था, लेकिन यही व्यक्तित्व में परम व्यक्तित्व बनने का एक सामर्थ्य था, तो वो किसी की मां भी बनी। उसे जब पता चला कि मैं
मेरे द्वारा किसी को जन्म दे सकती हूं तो वो माता बनी, मैं किसी के परिवार को सुखी कर सकती हूं तो वो पत्नी बनी। तब तक वो, और जब तक वो न समझी थी तब तक वो कन्या ही रही। यानी ये सभी जो रूप होते हैं, ये सभी रूप परमात्मा की सत्ता के होते हैं। और इसीलिए एक कन्या पूरे समाज का कल्याण कर सकती है, एक पुरुष पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। और यही भावनाओं को जागृत करने के लिए उपदेश दिए जाते हैं। यही भावना हमारे भीतर में जागृत रहे, इसलिए हम सुबह में उठ के, हमारी प्रथा पड़ी है कि मंदिर में जाए, भगवान के दर्शन करें। और मंदिर में जब हम भगवान के दर्शन करें तो वही रूप हमारे अंदर में हम अनुभव करें। हमारी मान्यता ऐसी हो चुकी है कि हम मंदिर में हमें इसीलिए जाना चाहिए कि वहां भगवान के पास जाके हम कुछ मांग सके। हमारे जीवन में जिन चीजों का अभाव है वो मांग के पूरा कर सके, इसीलिए हमने मंदिर में जाने के लिए एक प्रथा बनाई। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो वास्तविक हमारी प्रथा यही थी कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए, कि मंदिर में जाने के बाद हर रोज हम हमारे अंदर परमेश्वर के रूप को अनुभव करें, और यही परमेश्वर का रूप हमारे जीवन के कार्य में हम प्रकट करें। और इसीलिए हमें मंदिर में जाना है कि जो रूप वहां है वही रूप यहां है, ये अनुभव कर सके। लेकिन हमने हमारी मान्यता ऐसे ही बना दी है कि मंदिर में क्यों जाना है, कुछ जरूरत पड़े तो मांगने के लिए जाना है। मंदिर में क्यों जाना है, हमारे जीवन में जिस चीज का हमें अभाव हो वो चीज की पूर्ति के लिए जाना है। मंदिर में क्यों जाना है, भगवान से नौकरी मांगने के लिए जाना है। शादी नहीं होती इसीलिए मंदिर में जाना है। जीवन में जो कष्ट पड़ते हैं उसकी मुक्ति के लिए जाना है। ऐसी मान्यता हमने बनाई है। लेकिन मंदिर में जाने का तात्पर्य तो यही होता है कि जो मूर्ति वहां खड़ी है वही मूर्ति को हम हमारे भीतर में अनुभव करें और हमारे जीवन के कार्यों में उसको प्रकट करें। आप मंदिर में जाते हो, भगवान से मांगते हो, वहां आप देखिए भगवान का रूप, कि भगवान सब कुछ देने वाले, भगवान का पूरा चतुर्भुज स्वरूप सब कुछ देने वाला होता है। आपने मानो कि वहां जाके भगवान के वही रूप को आपके भीतर में उतार लिया, और जब आप बाहर आए और कोई भिखारी आपके पास आया, कुछ मांगा और आपने दे दिया, तो समझ लीजिए भगवान का रूप आपने उतारा है। क्योंकि भगवान देने वाला होता है। भगवान ने हमें भी देना सिखाया है, देने के लिए दो हाथ दिए हैं, हम दे सके ऐसी करुणा हमारे हृदय में दी है। तो जब हम मंदिर से बाहर आए और कोई सामने आए और उसको हम देखे भी नहीं और चले जाए, तो समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी आपने किया है ये आपकी ऐसी मान्यता है कि भगवान के पास सिर्फ मांगने जाना है। भगवान एक शॉपिंग मॉल है। हम मॉल में क्यों जाते हैं, हमारे घर में जो चीज नहीं है वो लेने के लिए जाते हैं। वहां जो भी दाम हो वो चीज हम उठा के ले आते हैं। जब चीज खत्म हो गई वापस हम लेने के लिए जाते हैं। हमने भगवान के मंदिर को मॉल बना दिया है, दुकान बना दिया है। जब जब चीजों का अभाव होगा तब तब जाएंगे और मांगेंगे। जैसे कुछ मिल गया बाद में जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब हमारी मान्यता ऐसी ही रहेगी तो वो जहां रूप वहां बैठा है वो रूप अंदर जागृत नहीं। मंदिर में गए, बाहर को आया, हमने दे दिया, तो समझो कि आपके भीतर में वो रूप प्रकट हुआ, इसलिए आप उसको कुछ दे सकते।
हनुमान जी के मंदिर में जाके आए, वहां आप जा रहे हो और कोई आदमी किसी महिला से कुछ चेष्टा कर रहा है, आपने उसको बचाने का प्रयत्न किया, तो समझो हनुमान आप में स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन आप वहां से चले गए, भाई मुझे क्या लेना देना है, तो समझ लीजिए ये मान्यता आपकी कुंठित मान्यता है। मंदिर बनाए ही इसीलिए गए हैं कि वो रूप को अनुभव करे और समय आने पे प्रकट करे। लेकिन रामदास स्वामी ने भी कहा है कि मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य हाथी के जैसा है। हाथी तालाब में जाएगा, नहाएगा, अपने शरीर को स्वच्छ कर देगा, लेकिन जैसे वो तालाब से नहा के जैसे बाहर आता है, वैसे वापस उसके शरीर पे मिट्टियां जम जाती है। ठीक हम भी हाथी के जैसे हैं कि मंदिर में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, उस समय हमारे भीतर में वैराग भी जागृत होगा, हमारे कर्तव्य भी हमें याद आएंगे, हमें सब कुछ याद आएगा। लेकिन जैसे मंदिर के बाहर आए और जैसे हमारे मन में हमारे जीवन की लालसा जगी, पैसे के लिए लालसा जगी, विषयों के लिए लालसा जगी, ऐषणा जगी, पुत्रेषणा जगी, लोकेषणा जगी, वित्तेषणा जगी, वैसे ही हमारे मानस के ऊपर भी ये सब मिट्टी जम जाती है। हाथी का शरीर बाहर आने के बाद गंदा ही हो जाता है, वैसे मंदिर के बाहर आने के बाद वापस हम अपने सांसारिक जीवन में जब आते हैं तो हमारा मानस भी ऐषणा के अंदर, भोग के अंदर, विषयों के अंदर चला जाता है। और जिस रूप को हमें प्रकट करना है वो रूप कभी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि लाखों भक्त होते हैं, लेकिन उसमें विवेकानंद कोई एक ही होता है। लाखों भक्त होते हैं, उसमें नरसिंह मेहता कोई एक ही होता है। लाखों सत्ताधीश होते हैं, लेकिन उसमें दामाजी जैसा कोई एक ही होता है, जिसने अकाल के समय पे अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए अन्न के कोष को लोगों के बीच में दे दिया, जिसे जो चाहे वो ले जाए। अकाल है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। अपनी सत्ता का उपयोग करने वाला दामाजी कोई एक ही हो सकता है। हम कितने भी करोड़पति बन जाए, लेकिन दान करने वाला कर्ण कोई एक ही हो सकता है। तो उसका अर्थ यही हो गया कि कोई एक क्यों, उसी एक ने जाना है मुझ में परमात्मा है, और वही अपने भीतर से समय आने पे वो रूप को वो प्रकट कर सकता। लेकिन वो रूप कब प्रकट हो? जब हम हमारे जीवन को आध्यात्मिककरण की दिशा में ले जाए। आज हम हमारे जीवन को सामाजिक दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक दिशा में ले जाने से यह रूप समझ में भी नहीं आएगा और प्रकट भी नहीं होगा। हमें हमारा समाज सामने दिखेगा, समाज की आवश्यकताएं दिखेगी, कैसे मदद कर सके यह मति होगी, लेकिन हम स्वयं समाज के उपयोगी कैसे बने वो नहीं हो सकता। हम हमारे जीवन का धार्मीकरण करेंगे, हो जाएगा। धार्मीकरण करने से किसी भी एक भगवान में आपकी आस्था जुड़ेगी, ग्रंथों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, लेकिन भीतर में जो रूप प्रकट करना है शायद ही वो रूप प्रकट हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारी श्रद्धा बनी, श्रद्धा से जैसे हमारे जीवन में अनुभव आए, हो सकता है हम वो अनुभवों को लेके भगवान के आश्रित हो जाए। कुछ भी हो, भगवान बैठे हैं करेगा, उसके आश्रित हो जाए। जब श्रद्धा बढ़ती है तो पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि श्रद्धा बढ़ने के बाद व्यक्ति आश्रित हो जाता है, परावलंबी हो जाता है कि भगवान बैठे हैं ना, भगवान सब कर ले। तो श्रद्धा बढ़ने के बाद पुरुषार्थ होना चाहिए। शायद पुरुषार्थ की ओर हम न बढ़े, हम परावलंबी हो जाए। तो सामाजिक
करण की ओर, धार्मिकरण की ओर जाने से भी ज्यादा हमें आध्यात्मिक करण की ओर जाना हो। जब हम आध्यात्मिकरण की ओर जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो परमात्मा का रूप वहां है वही यही यहां है, और समय आने पे इसी रूप को हमें प्रकट करना है। ऐसा आध्यात्मिकरण हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और आध्यात्मिकरण केवल और केवल माला करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, पूजा पाठ करने से नहीं आती। माला करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, पूजा पाठ करने से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है, धर्म जागरण होता है, धर्म के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन यही प्रेम कर्तव्य कर सके उसी के लिए आध्यात्मिकरण जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज धार्मिक थे। उनकी माता ने उनके अंदर देश प्रेम जगाया था। वो धार्मिक थे, और धार्मिक थे तभी तो वो संत तुकाराम के कीर्तन में भी जाते थे और गए थे। लेकिन उनके जीवन का आध्यात्मिकरण कब हुआ? जब समर्थ स्वामी रामदास के विचारों को उन्होंने स्पर्श किया, तब जाके उनकी धार्मिकता आध्यात्मिकरण में बदल गई। उनके जीवन का सामाजिकरण भी हुआ था, इसलिए वो चिंता करते थे पूरे विश्व की। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज रात को जग रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी। उनकी मां ने उन्हें कहा कि क्या कर रहे हो बेटा, क्यों जगते हो और क्या करते हो? तब शिवाजी महाराज ने कहा, मैं जग रहा हूं इसीलिए मैं विश्व की चिंता करता हूं। मैं चिंता करता हूं विश्व की, मैं विश्व की चिंता करता हूं इसीलिए मैं जग रहा हूं। अर्थ क्या हुआ? सामाजिकरण तो हुआ था, समाज से जुड़े थे, धर्म जागरण था, इसीलिए वो कीर्तन में भी जाते थे, साधु संतों को भी मानते थे। अभी आध्यात्मिकरण बाकी था। और समर्थ स्वामी रामदास के विचारों को जब उन्होंने स्पर्श किया, तब उनके जीवन का एक आध्यात्मिकरण हुआ। और जैसे जीवन का आध्यात्मिकरण हुआ, वैसे राष्ट्र के लिए लड़ने की भावना थी, स्वराज स्थापने की भावना पैदा हुई। समर्थ स्वामी रामदास उनको रास्ते में मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पे थे। जैसे स्वामी को देखा, वैसे तुरंत अपने घोड़े से उतरे, और घोड़े से उतरने के बाद उनको साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी ने कहा कि तुम तो महाराज हो गए हो, सरदार हुए हो, क्या दोगे मुझे? अपना पूरा राज्य ताम्रपत्र के ऊपर लिख के दे दिया कि गुरुदेव ये आपका दिया हुआ है, मैं आपका हूं तो ये सब आपका है, ये मैं आपको दे रहा। समर्थ स्वामी रामदास ने कहा, जिसका काम जो है वही करेगा, तुम राजा हो तो तुम राज चलाओगे, मेरा काम ये नहीं। फिर भी तू मुझे देता है तो ये मैं ले रहा हूं, वापस तुझे देता हूं। लेकिन अगर तुझे दक्षिणा ही देनी है, गुरु दक्षिणा ही देनी है, तो अपनी कमर का टुकड़ा भगवा, अपनी कमली को छोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में दिया और कहा, ले ये भगवा है, ये स्वराज है, इसका स्थापन कर। छत्रपति शिवाजी महाराज का आध्यात्मिकरण हो गया। राष्ट्र प्रेम था, समाज प्रेम था, लेकिन यही प्रेम कर्तव्य के रूप में आध्यात्मिकरण के बाद बदला कि ये ले भगवा और स्वराज की स्थापना कर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो भगवे को लिया, मस्तक पे लगाया, गढ़ के ऊपर गए और वही भगवे का झंडा बनाया। और जब जब वो जीतते गए, यही भगवा झंडे के रूप में, स्वराज की स्थापना के रूप में, प्रतीक के रूप में उसे फहराया। अब आप देखिए, यह आध्यात्मिकरण उपदेश से होता है।
आध्यात्मिकरण गुरु के संपर्क में आने से होता है। आध्यात्मिकरण गुरु के विचारों के प्रवाह में आने से हो जाता है। तो अपने जीवन का आध्यात्मिकरण जैसे हुआ, वैसे अपने भीतर में जो रूप था ईश्वर का रूप, वही रूप युद्ध के मैदान में भी प्रकट हुआ है। और ये रूप जब प्रकट होता है, उसका अनुभव होता है, तभी जाके हम हमारे जीवन में हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए कहने का मेरा अर्थ यह है कि जीवन की सार्थकता कहां है? जीवन की सार्थकता बाहर से कुछ लेने में नहीं, किसी से मांगने में नहीं, बहुत कुछ मिल गया उसमें भी नहीं। जीवन की सार्थकता अपने भीतर में जो संपत्ति छिपी है उससे होती है। और वो संपत्ति का अर्थ होता है श्री। नवरात्रि के गुरुवार पर मैंने बताया कि श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी, जो बाहर से आती है, योग्य हो अयोग्य हो, जिस रूप से आती है उसी रूप से वो काम करती है। तो स्थूल जीवन चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। एक श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। एक श्री का अर्थ होता है शक्ति। शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से पैदा होती। लेकिन शक्ति कैसी हो? शक्ति कल्याणकारी होनी चाहिए, जो दूसरों का कल्याण करे। तो एक होती है श्री शक्ति, पैसा। दूसरी श्री होती है हमारे जीवन में हमारे अंदर का सौंदर्य, हमारे सद्गुण, जो मैंने पिछले गुरुवार को बात की। तो आज के गुरुवार को मैं कहना चाहूंगा कि श्री क्या होती है, हमारी संपत्ति क्या होती है। तो आज के गुरुवार को अर्थ है, श्री का अर्थ है हमारे भीतर में जो बल है उसे श्री कहा जाता है। अब आप देखिए, बल, ताकत बाहर से नहीं आती, ताकत हमारे भीतर में होती है। किसी को देखने के बाद ताकत नहीं आती, ताकत हमारे भीतर में ही होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे मन के अंदर होती है, हमारे आत्मा में होती है। ताकत का अर्थ होता है बल। हमारे भीतर में जब बल बढ़े, वही बल समाज के काम आता है, वही बल धर्म के काम आता है, वही बल अध्यात्म के लिए भी काम आता है। बिना बल से कुछ हो नहीं सकता। कोई आदमी आपके बाजू में बैठा हो, उसके पास 10 कदम चलने की शक्ति हो, बल हो उसमें, तो वो 10 कदम चलता है तो मैं भी 20 कदम चलूं। जरूरी नहीं है कि उसमें जितना बल हो उतना हम में हो। हमारा बल हमारे में होता है, उसके बल से हमारे बल की तुलना हम नहीं कर सकते। किसी में बल हो जो 200 किलो वजन को उठा ले, क्या जरूरी है कि हमारा बल 200 किलो उठाने के लिए सक्षम हो? दूसरों के बल को देख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए जो उपयोग में आता है वो अपना स्वयं बल उपयोग में आता है। इसलिए बल 3 प्रकार के होते हैं। एक बल होता है शारीरिक बल, जो हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती से जुड़ा है, उसे कहा जाता है शारीरिक बल। यही बल से हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे समाज में उठने बैठने का व्यवहार करते हैं। किसी को कुछ जरूरत पड़े तो ये शारीरिक बल उसके उपयोग में भी आता है।
तो एक बल होता है शारीरिक बल, दूसरा जो बल होता है मानसिक बल, क्या हमारा मनोबल। हम जो भी सोचे वो करने के लिए हम चेतन बन जाए, जो भी सोचे वो करना हमारा संकल्प बन जाए, तो वो होता है मानसिक बल, कि मुझे ये करना है, किसी भी परिस्थिति में मुझे ये काम करना है। आपका शरीर साथ न देता हो, अगर मन साथ देता हो तो वो काम आप कर सकते हैं। शरीर की मर्यादाओं से भी ऊपर मानसिक बल होता है। इसलिए आप आपके जीवन में उसे सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा है, घर में ज्यादा चल फिर नहीं सकते, फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो गुरुवार को आते हैं, 80 साल के आते हैं, 75 साल के आते हैं, 60 साल के आते हैं। यहां आए और देखे तो हमको ऐसे लगता है ये कैसे बस में आते होंगे, एक बस से दूसरी बस कैसे बदलते होंगे, कैसे ट्रेन में अप डाउन करते होंगे, वहां से वापस चलते हुए आते हैं, ये सब कैसे आते होंगे, इतने लाइन में रह के इतनी उम्र में कैसे दर्शन करते होंगे, इतनी देर भूखे रह के कैसे खाते होंगे, भूख लगती होगी उन्हें, इतनी देर यहां कैसे बैठते होंगे। मैं उनको पूछूं कि भाई आपकी इतनी उम्र है, आपका शरीर इतना अशक्त है, आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी होंगे, किसी को शुगर होगा, किसी को हड्डियों का दर्द होगा, किसी को कमजोरी होगी, तो ये उम्र में भी इतना सब आप कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं, हर गुरुवार को आते हैं। आप लोग के पास में एक ही जवाब आएगा कि हाँ ये सब तो होता है, लेकिन दादा का नाम लेके निकल आते हैं, यहां आते हैं तो कुछ नहीं होता, जाने के बाद सब कुछ होता है। यही कृपा है, यहां आए तो कुछ नहीं, हाँ यहां से जाने के बाद घर गएंगे, बाद में जो होगा होगा, लेकिन दादा का नाम लेके जब निकल आते हैं कुछ होता नहीं है। हम आज तक कुछ हुआ भी नहीं, ये भी हकीकत है, किसी को कुछ हुआ भी नहीं। तो ये क्या है? ये है आपका मानसिक बल, जो घर में आप जाने के बाद अशक्त हो जाते हो, लेकिन आपके बल का आध्यात्मिकरण हुआ है, तो गुरु का नाम लेते हुए आप जब निकल पड़ते हो, तो आपसे कम उम्र के जो नहीं कर पाते वो आप आके यहां करते। ये आपका मानसिक बल, उसे प्रेरणा मिलती है गुरु के नाम से। और मानसिक बल जब जुड़ जाता है, संकल्प बन जाता है, एक लक्ष्य की ओर जब प्रयाण कर देता है, तब शरीर से ऊपर मानसिक बल काम करता है। तब शरीर गौण बन जाता है, और शरीर के ऊपर जब मानसिक बल काम करे तो मानसिक शक्तियां आपके शरीर को हरा देती है, शरीर के दुखों को दूर कर देती है। आपका शरीर और आपका मन उस समय पे अलग हो जाता है। और जब आपका मन और आपका शरीर अलग हो गया तो शरीर की पीड़ाएं शरीर में रह जाती है, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन होय तो माड़वे जवाई, पंगु लगधैते गिरियम, यत कृपात हम वंदे परमानंदम माधवम, मुकम करोति वाचालम। कि जिसकी हड्डियों में जोर नहीं है वो भी यहां तक आ सकता है, गिरनार चढ़ सकता है। हम सब गिरनार एक साथ चढ़े थे, और गिरनार का वीडियो देखो तो कितने उम्र के लोग चढ़े। पंगु लगधैते गिरियम, शरीर काम नहीं करता, मन का संकल्प काम करता था, और गुरु का नाम और साथ था, शरीर बाजू पे रह गया, आप शरीर से अलग हो गए। यत कृपा तो हम वंदे, यही कृपा है कि आपके मन के संकल्प को ऐसी शक्ति में वो परिवर्तित कर देता है कि आप आपके लक्ष्य को पार कर देते। तो एक होता है मनोबल, जहां शरीर और मन अलग अलग हो जाते हैं, मन की पीड़ाएं और शरीर की पीड़ा और मन दोनों अलग हो जाते हैं। और तीसरा होता है आत्मबल। आध्यात्मिकरण जब आपके बल का हो जाए तो वो
आत्मबल में परिवर्तित हो जाता है। आत्मबल ऐसा है जो आत्मबल आपकी सुषुप्त शक्तियों को जगाता है। मैं कुछ नहीं, इसे निकाल फेंकता है, मैं ही सब कुछ हूं, यह सिद्धांत को वो जगा देता है। आत्मबल जब बनता है तब आपकी जितनी भी शक्ति है, विचार शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, मन की शक्ति, ये सभी शक्तियां एक जगह में आके केंद्रित हो जाती है। और आत्मबल में जब ये सभी शक्तियां केंद्रित हो गई और आत्मबल जब उजागर हो गया, तब आप बन से ऊपर हो जाते हो, आप स्वयं आत्मस्वरूप बन जाते हो। और जब आप आत्मस्वरूप बन गए तो समझ लीजिए कि आत्मस्वरूप ये आपके बल का एक आध्यात्मिकरण है कि जिससे आप वैश्विक कार्य की ओर आगे बढ़ते हो। हनुमान जी को तो पता था कि मेरा वानर रूपी शरीर है, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदूंगा, यह उसके शरीर की क्षमता थी, यह हुआ शारीरिक बल। हनुमान जी की शक्तियां जब जागृत हुई और जांबुवंत ने समझाया कि तू कौन है, तेरी शक्तियों को सुषुप्त बना दिया गया है, बचपन में तुम बहुत उत्पात करते थे, तो ऋषि मुनि ने श्राप देके तुम्हारी शक्ति को सुषुप्त कर दिया है, तुम वानर हो लेकिन सामान्य नहीं। तो अपनी शक्तियों को जागृत कर। और जैसे राम का संपर्क हुआ, हनुमान की शक्ति जागृत हुई तो वो शारीरिक बल से मनोबल बन गई, और हनुमान जी की शक्ति मनोबल जैसे बन गई, वैसे राम कार्यों को उन्होंने करना चालू किया। लेकिन जब लंका में जाना था, और जब लंका में जाना था तब सोचने लगे कि ये लंका में कैसे जाए, समुद्र को कैसे पार करे। तो कौन जा सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं। तब भगवान राम ने हनुमान की ओर देखा, हनुमान जी का आत्मबल बढ़ गया, मनोबल से आत्मबल बढ़ गया, और जैसे मनोबल से आत्मबल बढ़ गया, वैसे हनुमान जी तैयार हुए कि मैं जाऊंगा और समुद्र को पार करूंगा। भगवान राम ने आशीर्वाद दिए, हनुमान जी का आत्मबल पूरे समुद्र को एक ही छलांग में पार करके चला गया। रामचरितमानस कहता है, और मैं मानता हूं, रामचरितमानस कहे लिखे या न लिखे, लेकिन मैं मानता हूं कि हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने के लिए जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, हनुमान जी उड़े नहीं थे, हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, एक ही छलांग में उन्होंने पूरा समुद्र पार कर दिया और लंका में जाके खड़े रहे। यानी सीरियल में दिखाते हैं कि हनुमान जी उड़ के गए, उड़ के नहीं गए। जिसका मनोबल जागृत हो जाता है वो एक छलांग में खड़ा हो जाता है, वो उड़ता नहीं है। उड़ने में तो कई विचार आ जाएंगे, उड़ते समय में कई अवरोध आ जाएंगे। हनुमान जी उड़े नहीं थे, हनुमान जी ने एक छलांग में, उनका जब मनोबल जागृत, आत्मबल जागृत हुआ, एक ही छलांग में पूरी लंका पार कर, पूरा समुद्र पार कर। हनुमान की छलांग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर होती है, यह शारीरिक बल है। लेकिन आत्मबल जब आया, हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार करके चले गए। यह होता है आत्मबल। ये आत्मबल मनोबल से भी सभी शक्तियां एक साथ जागृत हो जाती है। अपने भीतर में समष्टि के कल्याण के लिए जब आत्मबल बढ़ जाता है तो दुनिया छोटी बन जाती है उस समय। और हनुमान ने वो कार्य सिद्ध करके दिखाया। ऐसे ही कार्य आप देखें तो हमारे कई महापुरुषों ने ऐसे कार्य किए, आत्मबल जागृत होने से पूरे विश्व को जागृत कर दिया। स्वामी विवेकानंद कि जैसे आत्मबल जागृत हुआ, उठो जागो और प्राप्त विरोध बरान ने, कि जब तक लक्ष्य सिद्ध नहीं होता तब तक लगे रहो, पूरे विश्व को जागृत। तो आत्मबल जब बढ़ता है
तब हमारी सभी शक्तियां एक ही जगह के केंद्र स्थान पे आ जाती है। और जब सभी शक्तियां केंद्र स्थान के ऊपर आ जाए तो आत्मबल से हम हमारे भीतर में स्वयं परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बल श्री है, लेकिन केवल बल श्री नहीं होता, क्योंकि भगवत गीता ने भी कहा है कि बलम बलवतांच अहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भारतवर्ष। के बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जित, के बल बल है, श्री है, लेकिन उससे सही अर्थ में श्री कब कहा जाए? क्योंकि बल जो होता है काम राग के अधीन भी हो सकता है। आपके अंदर का जो आपकी जो शक्ति है वो आपके काम के प्रेरित भी हो सकती है, वासना के प्रेरित भी हो सकती है। जैसे रावण की थी, सीता को देखा और सीता को देखा और रावण को हुआ एक वासना पैदा हुई, और वो जो वासना पैदा हुई उसमें रावण ने अपने बल को अपनी वासना तृप्ति के पीछे लगा दिया। जो रावण अपनी भुजाओं से पूरे हिमालय को हिला दे, अपने अंदर के बल से, अपनी स्तुति के बल से भगवान शंकर की समाधि से उसे उठा दे, और अपने आत्मबल के बल से भगवान शिव का आत्मलिंग जो अपने हाथ में लेके आ जाए, इतना रावण में बल था। वही रावण ने अपना बल अपने काम की तृप्ति के लिए लगाया, सीता को लेने के लिए चला गया, और सीता साथ में नहीं आई तो उसने अधर्म किया, साधु का रूप लेके गए। देखिए, किसी और का भी रूप ले सकता था, क्यों साधु का लिया? कि धर्म का उपयोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। साधु का स्वरूप लिया, सीता ने साधु आया है इसीलिए सीता ने बैठने के लिए उनका अवकार किया, अतिथि देवो भव, और उसको जो चाहे वो लाने के लिए घर के अंदर गई और बाहर आके उसे फल दिए। धर्म का उपयोग किया, साधु धर्म का रूप, धर्म का अधर्म में उपयोग किया गया अपने काम तृप्ति के लिए। और जब सीता नहीं आई तो उसे उठा के अपने कंधे पे बिठा के अपने पुष्पक विमान में बिठा के उसे उड़ा ले गया। अब देखिए बल का प्रयोग, रावण में हिमालय हिला देने का बल था, तो सीता जैसी स्त्री को तो वो आराम से उठा सकता था। अपने बल का उपयोग अपनी काम वासना के लिए, और अपनी काम वासना के लिए उपयोग किया और सीता को ले गया, विनाश हो गया। ये बल का सर्वनाश हो गया। तो बल होता है, लेकिन कैसा बल? काम राग विवर्जित, काम और राग द्वेष से मुक्त बल हो, वही बल धार्मिक बल होता है। बल भी दो प्रकार के होते हैं, अधार्मिक, धर्म और अधर्म। धर्म बल किसे कहा जाए? जिसमें काम राग द्वेष न हो, सबके लिए समानता हो, किसी के लिए द्वेष न हो, अपना बल अपने द्वेष को पूरा करने के लिए न उपयोग किया जाए, अपना बल अपनी वासना तृप्ति के लिए न उपयोग किया जाए, अपने बल में अपनी ईर्ष्या तृप्ति, मत्सर, अपने भीतर की द्वेष भावना, प्रतिशोध के लिए उसका उपयोग न किया जाए। वो बल होता है धर्म बल। लेकिन काम राग वाला जो बल है, ये धर्म बल नहीं, अधर्म का बल है। इसलिए बल कौरव के भी पास था, पांडव के भी पास था, दोनों में बल तो समान था, लेकिन उनका जो बल था, यह बल काम राग युक्त बल, द्वेष युक्त बल। और देखिए उसमें कि कौरव में जो बल था वो द्रौपदी के चीर खींचने के पीछे लगा दिया, स्त्री का अपमान। संस्कृति का सम्मान स्त्री से ही होता है, और वही स्त्री का अपमान अपने बल से किया। जाओ उसे
अपने उसके केस खींचते हुए ले आओ और बड़ी सभा में उसको निर्वस्त्र कर दो। बड़े बड़े महाबली कौरव के उसी काम में लग गए। दुर्योधन जैसा, दुर्योधन जैसा महाबली चाहे तो किसी को भी परास्त कर सकता है, अपने बल का उपयोग किसी स्त्री के अपमान के लिए लगा। कौरवों में बल था, उसी बल का उपयोग किसी स्त्री के सम्मान के पीछे लगा है। उनके बल का आध्यात्मिकरण से कृष्ण ने किया, तब जाके ये बल धर्म कार्य में लगा। बाकी उस समय तो पांडव भी बल होने के बाद भी निर्बल होकर बैठे थे, लेकिन उनके बल का आध्यात्मिकरण कृष्ण ने किया। तो बल तो दोनों के पास था, लेकिन कौरव का बल अपनी काम तृप्ति में, अपने भीतर में जो पांडवों के प्रति द्वेष था, पांडवों को मारने में, अपने क्रोध के पीछे अपने बल को लगाया। यानी बल बल होता है, लेकिन यही बल श्री कब कहलाता है कि आपका बल काम, राग और द्वेष से मुक्त हो। आपके बल का उपयोग किसी द्वेष में न हो, आपके बल का उपयोग आपके स्वार्थ के पीछे, आपकी वासना में न हो, आपके बल का उपयोग अपना प्रतिशोध लेने में न हो। वो बल श्री कहलाता है। और ऐसे बल को मैं कहूंगा वीरता। बल का जब आध्यात्मिकरण हो जाए तो वो वीरता कहलाती है, और बल का जब अधर्मीकरण हो जाए तो वो दर्प कहलाता है, घमंड कहलाता है, वो पापाचार बन जाता है। यानी बल से वीरता होती है, वीरों में बल होता है, लेकिन वीरता ये श्री है। हम देखते हैं कि वीर क्या करते हैं? संरक्षण। वीर क्या करते हैं? संवर्धन। भगवान श्री कृष्ण ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टाम, कि मैंने पहले संवर्धन किया। परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम का अर्थ है सज्जन, धर्म को मानने वाले, धर्म को जीने वाले। धर्म को जीने वाले बचेंगे तो धर्म रहेगा। केवल मैं धर्म को बचाऊं और धर्म को जीने वाले, धर्म को पालने वाले ही मर जाएंगे तो धर्म कौन संभालेगा? पहला क्या हुआ? परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों का परित्राण, उनका संवर्धन मैं करूंगा। ये वीरता है। और वह संवर्धन करते करते अधर्म जब सामने आए तो मैं उसका नाश भी कर दूंगा। यह होता है रक्षण। रक्षण किया जाता है द्वेष से नहीं, सुरक्षा के लिए रक्षण किया जाता है। और वही संवर्धन करने के लिए जब रक्षण किया जाए तो उसे कहते हैं वीरता। रानी लक्ष्मीबाई के अंदर वीरता थी, उनमें वीरता भी आध्यात्मिकरण से ही जन्मी थी। बचपन से ही ये महापुरुषों के संपर्क में आई और वही रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। और आप देखिए कि दुर्गा का अगर रूप देखना हो, अष्टभुजाड़ी दुर्गा का रूप देखना हो, तो वो मूर्ति में नहीं, झांसी की रानी में देख सकते हैं। कर धर तरवारम कबर कटारम थई अस्वारम विकराड़म ऋतु सहारम मार मारम हाहाकारम होकारम। ये किसका स्वरूप था? कर धर तलवारम, हाथ में तलवार ले, कर धर तलवारम कमर कटारम थई अस्वारम विकराड़म। बैठ गई घोड़े के ऊपर, रणचंडी बनी, हाथ में तलवार ली, कमर में तलवार को रखी, घोड़े के ऊपर विराजी, रणचंडी बन गई। अस्वारम विकराड़म रिपु सहारम मार मारम। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन का संहार करती गई। घोड़ा चलता गया, जिसमें जिसने भी शत्रु आए उन अंग्रेजों के गले काटती गई। रिपु सहारम मार मारम हाहाकारम होकारम। हाहाकार मच गया।
ये जो करने वाली थी झांसी की रानी थी। उसमें आप देख लीजिए, ये जो दुर्गा की मूर्ति है, काली की मूर्ति है, ये स्वरूप झांसी की रानी, अपने अंदर भगवान को प्रकट कर दिया, अपने बल को वीरता में परिवर्तित कर दिया और खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दानगी शब्द स्त्री के ऊपर से आया है। हम नहीं बोलते, हम बोलते ये पुरुष मर्द है, जिसमें मर्दानगी का अर्थ क्या हो? स्त्री रूप। जो स्त्री का रक्षण कर सके वो पुरुष मर्द है, जो पुरुष स्त्री का रक्षण न कर सके वो नामर्द है। हमने मर्दानगी का अर्थ अलग रूप में लिया है। किसी को मार देना, अपनी पत्नी को ही थप्पड़ मार देना मर्दानगी। काहे की मर्दानगी? पत्नी को थप्पड़ मारना मर्दानगी नहीं है, अपने माँ बाप को मारना मर्दानगी नहीं है, अपने से निर्बल को मारना मर्दानगी नहीं, रक्षण करना मर्दानगी, सम्मान देना मर्दानगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब उन्होंने किला जीता और उनके सरदार क्या क्या जीते थे वो लेके आए, तो उनके सरदारों को ऐसे लगा कि ये हम लेके जाएंगे तो महाराज प्रसन्न होंगे। मुस्लिम स्त्रियों को लेके आ गए कि महाराज हमने इनको भी जीता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शीश झुका लिया और तुरंत कहा कि हमने राज्य जीता है, इनको जीतने की जरूरत नहीं है, इन्हें सम्मान के साथ अपने घर वापस दे दिया जाए, उन्हें सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाए। ये क्या हुआ? इसे कहा जाता है मर्दानी। कि दूसरे धर्म की स्त्री थी फिर भी उन्हें दर्जा दिया कि ये स्त्री है, ये शक्ति है, ये माता है। मुगल अपनी स्त्रियों के साथ अत्याचार करे वो उनकी धृष्टता है, लेकिन हम तो स्त्री को सम्मान देंगे, जाओ उन्हें सम्मान के साथ वापस रखो। इसे कहते हैं मर्दानगी। तो मर्दानगी शब्द जो आया है झांसी की रानी से आया। जिस स्त्री में रक्षण करने का सामर्थ्य हो, धर्म के लिए जो लड़ पड़े, वो होती है मर्दानगी। लेकिन पुरुषों ने मान लिया मर्दानगी। मर्दानगी स्त्रीलिंग शब्द है, मर्दानगी उसी में होती है, मर्दानगी जिसमें हो वो मर्द कहलाता है। लेकिन मर्द से मर्दानगी निकाल दी, मर्द नामर्द हो जाएगा। यानी हमारा धर्म तो स्त्री की रक्षा करने का है, माता की रक्षा करने का है, सेवा करने का है, धर्म की रक्षा करने का है, ग्रंथों की रक्षा करने का है। तो झांसी की रानी में वीरता जब आई, बल उस आध्यात्मिककरण जब बल का हो गया और वीरता जन, उसे श्री कहा जाए। बल जब वीरता में परिवर्तित हो जाए तो वो संरक्षण और संवर्धन करने के काम में लगे, ये वीरता है। भगवान की पूजा हो और आप पशु बलि चढ़ा दो, ये वीरता नहीं। किसी पशु को बांधते हुए ले आओ और अपने हाथों के जोर से अपने तलवार से उसकी गर्दन काट दो और काट के उसको बलि के रूप में चढ़ा दो। कितना जोर है, एक ही झटके में उसे काट दिया। पशु को बांध के लाना, झटके में काट देना, उसके बलि चढ़ा देना, और हम कहते हैं हम वीर। ये वीर नहीं। किसी की बलि चढ़ाना बिना कारण, ये वीरता नहीं, ये दुर्बलता है। वीरता उसे कहा जाए कि जिसकी बलि चढ़ती हो उसे छोड़ दिया जाए। पशु बलि का विरोध किया जाए, ये वीरता है। किसी की भी बलि चढ़नी ही नहीं चाहिए। पशुओं की भी बलि क्यों? बड़ी बड़ी पूजाओं में हम बलि चढ़ाते हैं, भगवान ने कहीं बलि मांगी ही नहीं। बलि चढ़ती है राष्ट्र की रक्षा के लिए, हम लड़ते लड़ते मर जाए, ये बलि है, बलिदान। दान हमें खुद देना है, कोई हमें चढ़ा दे, ये बलि नहीं। अपने जीव को राष्ट्र के लिए बलिदान दे देना अपने जीवन का, वो अपने द्वारा किया गया दान है, किसी दूसरों के द्वारा नहीं। तो किसी पशु को लाके उसको मारना, ये निर्बलता है। इसलिए मैं बार बार विरोध करता हूं कि भगवान के मंदिरों में बलि नहीं चढ़नी चाहिए। तांत्रिक पूजा में बलि चढ़ती है, हम हमारा अच्छा करने के लिए किसी की बलि चढ़ा दे, ये निर्बलता है, ये नहीं होना चाहिए। अपना जीवन, प्रकृति का जीवन जीने का सबको अधिकार है, अपने जीवन के लिए किसी को क्यों मारना?
हम जो दुखी होते हैं हमारे पाप से हम दुखी होते हैं, न कि उसको मार के हम सुखी हो जाए। नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं नॉनवेज का भी मैं विरोध करता हूं। इसलिए मैं विरोध करता हूं कि भले आप नॉनवेज कहीं से भी खरीद के लाके खाओ, लेकिन ये निर्बलता है। किसी की भी जीव को मार के उस जीव को अपने स्वाद के लिए खा जाना, यह निर्बलता है। किसी भी जीव को मार के आप नहीं खा सकते। किसी न किसी ने तो मारा है। आप नहीं मार पाते हो इसलिए आप पैसे खर्च के उसको ले आते हो। यह मांस खाना यह निर्बलता है। मांस खाने से कोई ताकत नहीं आ जाती। मैंने पहले ही कहा, ताकत आपके मन में होती है, ताकत आपके आत्मा में होती है। भगवान ने हमारे लिए वनस्पति बनाई है, वही खा के हम जी सकते हैं। लेकिन मांस खाने से ताकत आ जाए ये कभी बनता नहीं और होता भी नहीं। ये सब निर्बलता है, ये कायरता है। जहां आपका बल अधर्म में चला गया, ये बल कायर हो जाएगा। इसे कायरता कहा जाता है। श्री किसे कहा जाए? अपने बल का आध्यात्मिककरण हो तो आप में वीरता आए, किसी का रक्षण करने की और किसी का संवर्धन करने की। ये वीरता जब आप में जन्म ले ले तो वही वीरता श्री कहलाती है। और इसीलिए धर्म के प्रति आप लड़ो, ये वीरता है। आपके ग्रंथों के प्रति आप लड़ो, ये वीरता है। आपके राष्ट्र के प्रति आप लड़ो, ये वीरता है। समाज के लिए आप लड़ो, ये वीरता है। लेकिन आपको जो चाहे वो किसी से छीनने के लिए आप लड़ो, ये कायरता है, निर्बलता है। आपको धन संपत्ति चाहिए इसीलिए किसी को मार के आप सब ले लो, ये निर्बलता है। ये जो भी कुछ है ये निर्बलता है। अपने बल का दुरुपयोग करना ये अधर्म है। काम राग सहित हमारे बल को जब हम उपयोग करते हैं ये निर्बलता। काम और राग से मुक्त होकर जब हमारे बल का उपयोग होता है ये वीरता है। और वीरता ही परमेश्वर का आभूषण है। इसलिए भगवान ने रक्षण करना सिखाया है। तो बल जब श्री बन जाए तो उसे हम वीरता कहें। और इसलिए मैं हर गुरुवार को कहता हूं कि आपके बच्चे कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी आगे बढ़े, सब अच्छा ही है, बढ़ने दो उन्हें आगे। लेकिन उनके बल का उपयोग धर्म के प्रति होना चाहिए, संस्कृति के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। अगर ये तभी होगा जब आप उनको गुरु दरबार में भेजेंगे। पिछले कई गुरुवार से मैं ये वाक्य में बार बार बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को गुरु दरबार की ओर मोड़ो। आपके बच्चे गुरु दरबार में धर्म संस्था के साथ जुड़ेंगे, समझ लीजिए कि आपका और सबका वो कल्याण कर पाएंगे। अपने बल का उपयोग वीरता के रूप में कर पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आपके भीतर का बल धर्म के कार्य में, संस्कृति के कार्य में, मां बाप की सेवा में लगे। और इसीलिए ये उनके बल का आध्यात्मिकरण जरूरी है। दूसरे धर्मों के लोग अपने बच्चों को अपने धर्म में ले जाके उनका आध्यात्मिकरण करते हैं। इसलिए आप देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लड़के हैं अपने धर्म के प्रति सतर्क है, अपने धर्म के प्रति वो जुनूनी रहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी है कि अपने धर्म के प्रति वो जुनूनी रहते हैं। हम नहीं रह पाते। कोई और आ गया हमारा धर्म तुरंत हम परिवर्तित कर देते हैं। क्यों? हमें अभी भी हमारे अंदर का आध्यात्मिकरण नहीं हुआ। इसीलिए यानी राग का अर्थ होता है प्रेम। हमें प्रेम रखना है धर्म के प्रति, अधर्म के प्रति नहीं। हमें प्रेम रखना है हमारे समाज के प्रति, असामाजिक तत्वों के लिए नहीं। हमें प्रेम रखना है अच्छी वस्तुओं में, दारू में, जुगार में, व्यसन में नहीं। हमें प्रेम रखना है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विरोध में जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए नहीं।
जहां आपका प्रेम होगा और धार्मिक होगा, वहां आपके अंदर की बलता एक वीरता में परिवर्तित हो जाएगी और यही वीरता पूजनीय होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों पूछते हैं? उनकी वीरता के कारण। महाराणा प्रताप को क्यों पूजा जाता है? उनकी वीरता के कारण। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्यों पूजा जाता है? वीरता के कारण। भगत सिंह को क्यों पूजा जाता है? वीरता के कारण। महात्मा गांधी में भी वीरता थी। उन्होंने अपनी वीरता अपने शिष्ट में चलाई, सहनशीलता में अपनी वीरता चलाई कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सहन करना है। यह उनकी एक वीरता थी। उन्होंने जितना सहन किया कोई कर भी नहीं सकता। तो सब क्यों पूजित होते हैं? वीरता के कारण। हनुमान जी को हम क्यों पूछते हैं? लंका में गए, रावण के सामने लड़े, सीता माता को राम तक मिलाया, इसीलिए वीरता के कारण। जिस देव में वीरता नहीं, इंद्र को हम पूछते हैं कि इंद्र की कभी पूजा करते हैं? नहीं करते। इंद्र के चरित्र को देखो, उसमें वीरता नहीं है। इंद्र के चरित्र में बार बार हमने देखा है कपट भरा हुआ। इंद्र की हम पूजा नहीं करते, सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य में सामर्थ्य है, वीरता है। चंद्र की पूजा करते हैं, उसमें सामर्थ्य है। जो जिसमें सामर्थ्य हो, पूजा सामर्थ्य की जाती है। जिसमें सामर्थ्य न हो, वो बल मरे हुए के समान कहलाता है। यानी बल तो है लेकिन मरा हुआ है। वीरता है, ये पूजनीय है। और इसलिए हमें भी श्री को प्राप्त करना है। लेकिन श्री को प्राप्त कैसे करेंगे? उपदेश से, गुरु के उपदेश से। गुरु का उपदेश जब हमें मिलेगा, हमारा बल धर्म कार्य में लगेगा और जहां धर्म कार्य में बल लगा वहां वीरता पैदा होगी। हम स्वयं हमारे धर्म के लिए लड़ने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएंगे। अभी बीच में ही थोड़े दिन पहले दशहरे का एक प्रोग्राम हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज युवा आर्मी के द्वारा हमारे बिलीमोरा में प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। काफी लड़के, 100-150 के ऊपर लड़के थे, जो आर्मी परिवार थे, जो देश सेवा में लगे हुए थे। ऐसे जो परिवार जो एक्स रिटायर आर्मी मैन थे, उनका हमने सम्मान किया वहां। और वहां जब सब प्रवचन वगैरह हुआ, तब मैंने यही उनको बताया कि धर्म के लिए वीरता होनी जरूरी है। और आज मैं क्यों वीरता की बात करता हूं, उसका एक ही कारण है कि नवनाथ धाम केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं करता, धर्म संवर्धन और धर्म रक्षण की प्रवृत्ति भी हम करते हैं। और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमें धर्म के प्रति वीरता रखनी चाहिए। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि हम धर्म के लिए लड़ते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीच में किसी कोई व्यक्ति ने हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की, फेसबुक के ऊपर लगा दी कि भगवाधारी तालिबानी, ऐसे करके लगा दिया। पूरे 1-1.5 दिन तक गांव में चर्चा चलती रही, कुछ करे कुछ करे कुछ करे। जितने भी संगठन थे ऐसे ही बैठे रहे। बाद में हमने सोचा हमें तो कुछ करना चाहिए। हमने हमारे आश्रम के द्वारा फरियाद करवा दी, पुलिस फरियाद की, उसको पकड़ा गया, चार्जशीट पकड़ा गया, जेल में रखा गया। बाद में सब बोलने लगे कि ये सब आपने किया, क्यों किया, समाधान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कोई भी संस्था, धार्मिक संस्थाएं या कोई भी संगठन हमारे साथ जुड़े नहीं। क्यों? कल उठ के कुछ हो जाएगा तो क्या बाहर बैठे हुए राम राम बोलने से, धर्म का नाम लेने से हम हिंदू बन जाएंगे क्या? अगर आपके अंदर बल है, आपके अंदर वीरता है, तो वही वीरता जब आपके धर्म के सामने कुछ उठे, कुछ उंगली उठे, तो वो उंगली को तोड़ने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। जो हमने नवनाथ धाम के द्वारा हमने की, पुलिस फरियाद की, सब पूरे समुदाय के सामने हम आके खड़े रहे। हम किसी के धर्म के विरुद्ध में बोलेंगे नहीं तो हमारे धर्म के सामने भी किसी को बोलना नहीं है। ज्यादा हम नहीं कर पाए,
फिर भी हमारे क्षेत्र में, हमारे विस्तार में तो हम कर सकते हैं। उस विवाद को हमने शांत किया। जो भी विवाद था, फरियाद करते हुए हमने उसको शांत कर दिया। लेकिन फरियाद करने की ताकत, बल और वीरता केवल नवनाथ धाम में थी और किसी के पास नहीं थी। तो हम करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे। और शायद आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को तो ऐसे ही लगता हो कि और गुरुवार को प्रवचन होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, ये होता है, भजन कीर्तन होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, हिंदू धर्म का जहां जहां विरोध होगा, वहां कोई आए ना आए, मैं स्वयं वहां खड़ा रहूंगा और हम ये करेंगे। यानी हमारा संप्रदाय केवल माला घुमाने में नहीं मानता, भाला उठाने में भी मानता है। और ये सोच मैं भी रखता हूं। इसलिए मैं सभी युवाओं को कहता हूं कि दादा की सेना जैसे हमने ग्रुप बनाया है, उसमें जुड़े, यहां सेवा करें, और जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपके बल का उपयोग धर्म कार्य में हम वीरता के पीछे भी हम लगाएंगे। लेकिन दूसरे संप्रदाय जैसे भजन गाते हुए बैठे रहते हैं, या भजन गाते हुए बैठे रहना, ये मेरी मानसिक स्थिति में ही नहीं है। मैं लड़ने में मानता हूं, मैं युद्ध करने में मानता हूं, धर्म के कार्य के लिए। और इसलिए यहां की प्रवृत्तियों को जाने और समझे और जुड़े, ताकि आपके अंदर का बल, आपके अंदर की श्री वीरता में परिवर्तित हो जाए। तो आज का अर्थ है वीरता, श्री। लक्ष्मी का एक अर्थ होता है वीरता। वो वीरता हम सब में है। आध्यात्मिकरण के द्वारा उसे जागृत करनी है और हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें उसका उपयोग करना है। तभी हम मानव है, तभी हम पुरुष है, और तभी हम सनातन धर्मी यानी हिंदू कहलाएंगे। तो आज के गुरुवार पर गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, मां भगवती के चरणों में नमन करते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर में जो बल है, यह बल आध्यात्मिककरण के रूप में वीरता बने, और हमारी वीरता परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों के रक्षण के लिए, सभी धर्म, जितने भी धर्म है उनके कल्याण के लिए और अधर्म के विरुद्ध में लड़ने के लिए उसका योग्य उपयोग हो, हमारी श्री योग्य रूप में उसका उपयोग हो, ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। हमें ऐसी मति दीजिए जिस मति से हमारे भीतर के बल का हम वीरता पूर्वक उपयोग कर सके। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हैं, 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंगा कानीफा मछेंद्र राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्या बभुर नवनाथ सितः। जय जय मछेंद्र समर्थ, जय जय मछेंद्र समर्थ, जय जय मछेंद्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। શરદ પૂર્ણિમાનો આપણો તહેવાર
કોરોનાના પ્રોટોકોલને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બહુ સંક્ષિપ્તમાં ઉજવ્યો. ઘારીનો પ્રસાદ હતો તે મોટે ભાગે બધા ભક્તો નોંધાવેલી તે પ્રમાણે લઈ ગયા. બીજા બધા સુધી પણ ઘારી પહોંચાડી. ઘારી વેચવાનો અર્થ કોઈ નફો કમાવાનો નથી. એટલે તમે જોઈ શકો કે બજારના ભાવ કરતાં આપણા આશ્રમનો ભાવ બહુ સામાન્ય હતો, નફા વગરનો ભાવ. પણ ઘારી વેચવાનું તાત્પર્ય જ એટલું હતું કે બધાને પ્રસાદ મળે. આપણી સંસ્કૃતિમાં લખાયેલું જ છે કે શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ હોય ત્યારે દૂધ પીવું અને મીઠાઈ ખાવી, બીજાને ખવડાવવી અને આનંદ માણવો. તો એ આપણી સંસ્કૃતિને જાળવવા માટે પ્રસાદના રૂપમાં ઘારીનો પ્રસાદ આપણે બધા સુધી પહોંચાડ્યો. અને મોટે ભાગે બધા લઈ ગયા. જેની બાકી હોય તે આજે લઈ જાય. પણ હવે કોઈ માંગતા નહીં, હવે પૂરી થઈ ગઈ છે ઘારી, હવે છે જ નથી અમારી પાસે. અને જલ્દીથી જલ્દી પેલું બોર્ડ બી હું ઉતારી લેવાનું છું, કારણ કે બોર્ડ લગાવ્યું એટલે પાછા દરરોજના 2-2 કિલો માંગવા આવ્યા જ કરે પાછા બધા. જે બાકી હતી તેમાં મેં મારી પોતાની 2-3 કિલો હતી તે કાઢીને આપી દીધી. કારણ કે કર્ણ તો દાન કરી શકે પૈસા, પણ આપણે તો પૈસા નહીં મળે, આપણે શું દાન કરવાનું? મારું દાન એક જ, ખાવો ને ખવડાવો. એટલે મારી ઘરે કાઢીને હું પછી આપી દીધી. પણ બધાએ પ્રસાદના રૂપમાં એનો સ્વીકાર કર્યો, બધા સુધી પહોંચી. તો આ પ્રસાદ હતો, એને પ્રસાદના રૂપમાં તમે લીધો. હવે ટૂંક સમયમાં આપણો તહેવાર આવે છે 9 વર્ષ. 5 તારીખ 5/11/21 9 વર્ષ છે અને શુક્રવાર. તો શુક્રવારે આપણે 9 વર્ષ દર વર્ષે ઉજવીએ. અહીંયા બધા ભેગા થઈએ, પ્રવચન થાય, ભંડારો થાય, દર વર્ષે એ રૂપમાં ઉજવાય છે. છેલ્લા વર્ષે આપણે 2 દિવસ ડિવાઈડ કરી દીધા. બધા આવ્યા, દર્શન કરી લીધો, હાથમાં પ્રસાદ આપ્યો, લઈને નીકળી ગયા. એ રીતે આપણે ઉજવવું પડ્યું. પણ દર્શન કરવા માટે બધાને હું બોલાવેલા અહીંયા. આ વર્ષે પણ કોરોનાનો પ્રભાવ છે, હજુ પૂરો ગયો નથી. એટલે સત્સંગની તો પરમિશન હજારો માણસોને બેસાડીને કરવાની નથી મળવાની. તો આ વર્ષે આપણે એવું કરીએ કે 2 દિવસમાં નહીં, બધા એક જ દિવસે આવી જાવ દર્શન કરવા માટે. 5/11/21 શુક્રવારનો દિવસ બધા જ દર્શન કરવા માટે આવો. અહીંયા આવવાનું, પ્રોટોકોલ પ્રમાણે માસ્ક પહેરવાનું, ડિસ્ટન્સ રાખવાનું, દર્શન કરવાના. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે અહીંયા મહાપ્રસાદ રાખીએ, બધા મહાપ્રસાદ લઈને જ જાય. તો 5 તારીખ 5/11/21 શુક્રવારના રોજ દર્શનનો સમય એક જ દિવસ, 2 દિવસ નહીં. શુક્રવારના દિવસે જ નવા વર્ષના દર્શન. તમે ગુરુવારના દિવસે આવીને કરી જાઓ તો એ જૂના વર્ષના દર્શન, અને શુક્રવારે આવો તો નવા વર્ષના દર્શન. એટલે ઘણા પાછા સેટિંગ કરે. હવે દાદા સેટિંગ કરી આપતા છે, તો ગુરુવારે આવી ગઈએ ને એ જૂના વર્ષના, નવા વર્ષના શુક્રવારે. એ જૂના વર્ષના દર્શનમાં હું આવો ને આવો જ આવા, અને નવા વર્ષના દર્શનમાં થોડી દાઢી બાળી થોડી કાપીને આવવાને દર્શન આપ. પણ દાઢી કાપું, બોલાવું નહીં, એટલું યાદ રાખજો. એટલે તૈયાર થઈને દર્શન આપું. 9 વર્ષ તો 9 વર્ષ. અને એક જ દિવસમાં આપણે રાખીએ છીએ. 5 તારીખ શુક્રવારે સવારે 10 વાગ્યાથી દર્શન આપીશ. એટલે જે અહીંયા દર્શન કરતો જાય, અવાજ કરવાનો નહીં, ફટાફટ ભોજનશાળામાં જાય. મારી ઈચ્છા એવી છે કે નવા વર્ષના દિવસે કોઈ ભક્ત ભૂખો જવો જોઈએ નહીં. અહીંયાથી બધાએ તમારે જમીને જ જવાનું છે. પ્રસાદ લઈને બધા જાય, જમીને જાય. તો એક બાજુ અહીંયા દર્શન ચાલુ થાય, બીજી બાજુ આપણે 10:30 વાગે ભંડારો ચાલુ કરી દેશું. દાળ ભાત શાક રોટલી જે ખાઓ તે ખાઓ ને જાઓ. કોઈ એમ તમને બી મનમાં એમ થવું નહીં જોઈએ કે નવા વર્ષના દિવસે અમે ગયા તો દાદાએ ભૂખા મૂકેલા. આ વખતે તો બધાને જમાડવાની ઈચ્છા પૂરેપૂરી છે. અને મારો સ્વભાવ છે, જ્યાં સુધી હું કોઈને જમાડું નહીં ત્યાં સુધી મને ચેન પડતું નથી. એટલે પહેલા નવા વર્ષમાં બધા આવ્યા, પણ બધાને જમાડ્યા વગર જ મોકલી દેવાનું આવ્યું ને ત્યારે મને પોતાને બહુ ખરાબ લાગ્યું. અહીંયા હું હસતો હતો, પણ મનમાં તકલીફ થતી હતી કે મને મળવાવાળો માણસ, દર્શન કરવાવાળો માણસ ભંડારો ખાધા વગર જાય, કઈ રીતે ચાલે? તો આ વર્ષે મારું મન બન્યું છે કે ગમે તે કરીને પણ ઈચ્છા તો એવી છે કે તમે બધાને અહીંયા બરાબર જમાડીને મોકલું. પણ છતાં હજુ આપણા વચ્ચે 10-12 દિવસ 15 દિવસ આવે છે. જો કંઈ નિયમમાં ફેરફાર થઈ જશે અને રિસ્ટ્રિક્શન આવશે તો પછી પ્રસાદ આપશું અને મોકલશું. પણ હાલ 5 તારીખે સવારે 10 વાગ્યાથી દર્શન ચાલુ. જે પણ ભક્તો આવે આવવાનું, પ્રસાદ લેવાનો, ભોજન લેવાનું અને ફટાફટ નીકળી જવાનું.
શુક્રવારનું નવા વર્ષનું પ્રવચન બપોરે 4 વાગે તમે યુટ્યુબ પર જોજો. તમારા યુટ્યુબ ઉપર પ્રવચન આવશે, એ બધાએ તમારે સાંભળી લેવાનું. પણ 5 તારીખ સવારે 10 વાગ્યાથી દર્શન ચાલુ થશે. નવા વર્ષના નવા દર્શન બધાએ અહીંયા આવવાનું અને નવા વર્ષની ઉજવણીની શરૂઆત કરવાની. તો આ બધા ધ્યાનમાં રાખે. બીજી વાત, આજનો ભંડારો નરેન્દ્રભાઈ સોમાભાઈ સોલંકી તરફથી છે. સચિન તરફથી બહુ જૂના શિષ્ય, આખો પરિવાર આવે છે. એમનો ભંડારો છે. ભાત, કઢી, રીંગણ બટાકાનું શાક, બુંદી અને મરચાનું વઠાણું. તો આ રીતે આજનો ભંડારો છે. આ મહાપ્રસાદ નરેન્દ્રભાઈ અને એમના પરિવારને પણ અહીંયાથી આશીર્વાદ. બધાનું જીવન સુખી થાય, તંદુરસ્ત રહે અને ગુરુ દરબાર સાથે બધા જોડાયેલા રહે એવી કામના એમના પરિવાર માટે પણ કરું છું. તો આ રીતે દરેક જણા આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખે. આજના ગુરુવારે ફરી પાછું શ્રી એટલે બલ, બલ આધ્યાત્મિકરણ થાય તો એ વીરતા બને અને એ જ વીરતા ધર્મને માટે, રાષ્ટ્રને માટે, સમાજને માટે કામ લાગે છે. એટલે માતાજી પાસે શું માંગજો? માતાજી પાસે માંગજો કે માતાજી અમને વીરતા આપો. માતાજી પાસે માંગો કે અમને શક્તિ આપો. માતાજી પાસે માંગો અમને બહુ પૈસા આપો. પણ એ પૈસા જે આપીએ તેમાંથી એ પૈસાનો ઉપયોગ અમારા ગુરુ દરબારમાં કરી શકીએ એવી બુદ્ધિ પણ અમને આપો, એવું માતાજી પાસે માંગવાનું. અને આ નવરાત્રિમાં તો માતાજી પાસે માંગ્યું છે કે બહુ પૈસા આપજે, પણ મને નહીં, તમારા બધાને બહુ પૈસા આપે. તમારા બધાના ગજવા એટલા પૈસા આવે કે ગજવા ફાટી નહીં જવા જોઈએ. બહુ પૈસા આવે તો ગજવા ફાટશે. ગજવા ફાટ્યા એટલે તમે ફાટ્યા એટલું યાદ રાખજો. તમારા હવે ગજવામાં એટલા પૈસા આવે કે તમારા ગજવા ફાટવા નહીં જોઈએ, ગજવા છલકાવા જોઈએ. અને એ ગજવા છલકાઈને ક્યાં? ગુરુ દરબારની અંદર. તમે એટલા પૈસા વાળા બનો ને એટલા પૈસા ગુરુ દરબારમાં આપો કે આપણા બધા જ કામ તમારા પૈસાથી થાય. માટે બધાને ભગવાન ભરપૂર પૈસો આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું. બધા કે ગુરુવાર પર इतना ही सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश.